एवरीवन, क्या हालचाल? ठीक ठाक हो सारे जने? तो सबसे पहले तो सारी लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और जब तक मेरा ये व्लॉग पहुंचेगा तब तक तो करवा चौथ हो चुका होगा। चलो कोई बात नहीं, फेस्टिवल्स का ही मंथ है ये। सबके लिए अच्छा फेस्टिवल आए, सबके लाइफ में खुशियाँ आए, मैं यही प्रे करती हूँ। और तो करवा चौथ में आपसे मैंने कहा चलो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि हमने करवा चौथ कैसे कैसे मनाया। तो वो आप सब कुछ मेरे ब्लॉग में देखोगे। करवा चौथ से एक दिन पहले जो हमने शॉपिंग करी वो, और करवा चौथ वाले दिन। तो छोटी छोटी सी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सेलिब्रेशन करवा चौथ की। वैसे तो हम करवा चौथ की शॉपिंग काफ़ी पहले शुरू कर देते हैं, पर इस बार जो है वो हमने एक दिन पहले ही सारी शॉपिंग करी, सारा सामान वगैरह लिया और हम चंडीगढ़ गए सूट्स की शॉपिंग करने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सूट लेना करवा चौथ पे। और आपको पता है कि कितने रेयर होता है कि सूट पसंद आए। तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया। और ये देखो रौनक, मैं चंडीगढ़ की आपको मार्केट दिखा रही हूँ ये। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल, चारों तरफ लेडीज़ और साथ में जेंट्स भी, मतलब इतने बिजी होते हैं सब करवा चौथ वाले दिन शॉपिंग करने। बड़ा मज़ा आता है बाज़ारों की रौनक देख के। मतलब इंडिया में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब दिन त्योहार पे रौनक देखने वाली होती है सबकी, और अच्छा भी बहुत लगता है। तो हम लोग भी यहाँ पे, ये मैं आपको भी चंडीगढ़ की मार्केट दिखा रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ से हमने अपने सूट्स वगैरह लिए और शॉपिंग करते करते हमें लग गई भूख, तो हम लोग चले गए गोपाल जीज, वहाँ पर 34 सेक्टर में। और ये मैं आपको गोपाल जीज दिखा रही हूँ। और खाना तो बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद बाकी शॉपिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बैठे हैं सारे जने, मतलब पर अब गोपाल जी का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, नाम ही नाम रह गया। मतलब हर चीज़ मतलब ऑयली बहुत थी, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा। हमने किया तो बहुत कुछ ऑर्डर था, बस पेट भरना था, पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है अब गोपाल जी की। तो हम लोगों ने जो जो ऑर्डर किया वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अभी आर्यन और कनिष्का जो है वो ऑर्डर लेने गए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो जो है यहाँ की चने भटूरे तो आपको पता है कि बहुत फेमस हैं। और हम लोगों ने ये पाव भाजी, मैंने डोसा उत्पम ऑर्डर किया था। और थोड़ी सी नूडल्स हमने मंगवाई थी, मिक्स हमने थोड़ा थोड़ा सब ने। और ये पाव भाजी, ये देखिए नींबू निचोड़ा जा रहा है, ऋषि इसको कर रही है और स्पाइसी बना रही है। और ये हमारी वेजिटेबल नूडल्स, ये बड़ा सांबर, ये चना कुलचा और ये चने भटूरे। वैरायटी तो हमने अलग अलग सबने मंगवाई थी। और बस बैठ के गपशप करी। और उसके बाद अब हम गए बैंगल्स की शॉप पे, जहाँ से मैंने जो है वो बैंगल्स की शॉपिंग करी, मैंने और मीनू ने। और मैं जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो पसंद कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाती मैं सूट लेने में, बैंगल्स लेने में, कुछ भी लेने में। तो मेरी तो ये बैंगल्स हो गई हैं सिलेक्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गोल्डन कलर की बहुत सुंदर सी मैंने बैंगल्स ली हैं, घुंघरू वाली इस बारी। और क्योंकि मुझे करवा चौथ का सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है बैंगल्स का और मेहंदी का। ये देखिए ये मेरी बैंगल्स हैं। और ये देखिए कैसी लगी आपको। उसके बाद जो है हमने रात को मेहंदी वाली को घर पे ही बुला लिया था और हमने मेहंदी लगवाई। मम्मी जो है लगवा के ऊपर चले गए हैं और हम लोग रात को 1 बजे तक मेहंदी लगवाने बैठे रहे, क्योंकि हम मार्केट से ही रात को 9 बजे आए थे। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम मेहंदी लगाने बैठ गए। और ये देखिए बहुत सुंदर सी ये हमारी मेहंदी लगी है। और उसके बाद सुबह 4 बजे भी उठना था, पर हमें सोते सोते 1 बज गया। और अब है ये सुबह 4 बजे का टाइम। ये हमने पूजा की तैयारी करी हुई सारी। ये देखिए ये थाली बनाई हुई है, इसमें फ्रूट, फेनिया, सुहागी का सामान, गरी का गोला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और फेनिया खानी और गोभी की परांठी खानी। ये देखिए और मेरी ग्रीन टी भी रेडी है। ये सुबह 4 बजे का टाइम है इस टाइम। और ये अब शाम को जो है उसी दिन हमने 5 बजे हमने पूजा करी और कथा सुनी। और इस तरह से ही मम्मी हर साल करवाते हैं और हमारी भी ऐसी ही करने की रूटीन बन गई है। और ये देखिए अब मम्मी जो है वो पूरे फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से मौली बांधेंगे और टिक्का लगाएंगे। अभी सबसे पहले मेरी बारी, बड़ी बहू की। और ये देखिए मुझे जो है वो मौली बांध रहे हैं मम्मी। और उसके बाद मीनू को बांधेंगे, फिर हम मम्मी के बांधेंगे। तो इस तरह से हम मम्मी जो है वो हर चीज़ बड़े रीति रिवाज से करवाते हैं।
और हमारी भी इसी तरह से रूटीन बन गई है करने की। ये देखिए, और बीच में हमारा फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, हमारी फ़ोटोज़ भी हो रही हैं, हंसी मजाक चला हुआ है। और बड़ी मतलब चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दिन त्योहार पे हम इस तरह से करते हैं। और अब मैं जो है वो मम्मी की मौली बांध रही हूँ। अब मम्मी ने सिंदूर का टिक्का लगाएंगे, सबको हमारी मांग में सिंदूर भरते हैं इस तरह से। और बस इस तरह से हम जो है वो सिंपल से ढंग से करवा चौथ मनाते हैं। और शाम के टाइम वैसे मैं जाती थी 2-3 घंटे के लिए तंबोला वगैरह खेलने, पर इस बार मेरी वो पार्टी भी कैंसिल हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। और पिछले साल तो लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं किया था। और ये जो है वो हम मम्मी को, हमारी पंजाबी में बोलते हैं बेया मनसना, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इसमें जो है वो हम मतलब मम्मी के लिए सूट लाते हैं, ड्राई फ्रूट लाते हैं और शगन रखते हैं। मतलब ये ज़रूरी होता है ये बहुओं के लिए। और फिर मम्मी भी हमारी झोली में जो है वो शगन डालते हैं। तो अब आई डैडी की बारी, डैडी को मौली बांधी जा रही है, फिर बारी बारी सबको बांधेंगे। ये देखिए इस तरह से। और बस पता भी नहीं चलता सारा दिन करवा चौथ वाले दिन किस तरह से पूरा दिन बीत गया। और ना तो प्यास लगी ना भूख लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और चंद्रमा भी जो है वो रात को इस बार कह रहे हैं 8:30 तक निकलेगा, पर आज जो है वो सारा दिन बारिश होती रही है हर जगह। तो सबको डाउट ही है कि भाई चंद्रमा जो है वो टाइम से निकल आए, देखते हैं कितने बजे निकलता है। तो ये देखिए अब आर्यन है पीछे घूम रहा। अब आई विशाल जी की बारी, इसके बाद आएंगे विकास जी। और करण आज घर पे नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, अपना संडे मना रहा है वो भी। तो ये देखिए सबको मौली टिक्का लग गया है। और कनिष्का जो है वो ये वीडियो बना रही है, और वो हर वीडियो में आपको पता है मेरी पूरी हेल्प करती है, चाहे मेरी शॉर्ट वीडियोस हों, चाहे मेरे व्लॉग्स हों, और चाहे मेरी किचन की रेसिपीज़ हों। तो ये आए अब विकास जी। उसके बाद अब कौन बचा है, अरुषि और आर्यन। ये अब ये देखिए अब टिक्का लगाया जा रहा है इनको, विकास जी को। इस तरह से बस हम सिंपल से ढंग से जो है वो करवा चौथ अपना घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्यन को बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है क्योंकि ये टीका वगैरह लगवाता नहीं है, इसके पिंपल्स हो जाते हैं। तो बस अब ज़बरदस्ती इसके छोटा सा टिक्का लगाएंगे मम्मी, ये देखिए। और बस अब इसके मौली बांधेंगे। बच्चे जो हैं वो बड़े होके बस अपने हो जाते हैं अपने हिसाब से। छोटे होते थे तो फटाफट इनको गोदी में पकड़ो और फटाफट जो करना है कर दो। चलो वो भी अच्छा टाइम था और ये भी बहुत अच्छा टाइम है। अब आइए ऋषि की बारी। ऋषि आ रही है, ये देखिए अभी। और उस दिन बल्कि इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, पर इसको भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। हम जब पूजा वगैरह करते हैं तो बच्चे बड़े अच्छी तरह हर चीज़ नोटिस करते हैं कि किस तरह से सब कर रहे हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इस टाइम जो है वो शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला कि पूरा दिन हमारा किस तरह से बीत गया। ये देखिए अब जो है, अब कौन बचा, अब तो सबको लग गया है मुझे लगता है, कनिष्का बची है बस। और इस तरह से हम देखिए अब ये पूजा कर रहे हैं तीनों जने इकट्ठे मिलके। इस तरह से हम ब्याह मानते हैं। और इसके बाद जो है अब ये जो भी हमने शगन वगैरह है वो मम्मी को देना है और फिर मम्मी जो है वो हमारी झोली में शगन डालेंगे और हमें जो है वो मम्मी डैडी के दोनों के पैर छूने हैं। और मुझे लगता है आप सब भी अपने घर में इसी तरह से करते होंगे क्योंकि यही सिस्टम है, मतलब पंजाबी फैमिलीज़ में तो इसी तरह करते हैं। बाकी सबका अपना अपना रिवाज होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, तो हम लोग तो इसी तरह से मनाते हैं। मतलब ये देखिए अब मुझे शगन मिलेगा और फ्रूट मिलेगा। ये देखिए ये मेरी झोली में डल रहा है। इस तरह से हम इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं। और अब मीनू दे रही है मम्मी को और अब मीनू को शगन मिलेगा। ये देखिए इस तरह से पैरी हाथ लगाना होता है, आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों का, बहुत अच्छा होता है। ब्लेसिंग्स जो हैं वो सबसे
अच्छी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ली जाएं वो बहुत अच्छा होता है। और अब हम जा रहे हैं डैडी के पास। डैडी इधर बैठे हैं ड्राइंग रूम में। अब उनके हम जो हैं वो पैरी हाथ लगाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और ऑब्वियसली आज अपने अपने पतियों के भी पैरी हाथ लगाना होता है साल में एक दिन, और उनसे भी आशीर्वाद लेना होता है। और पति तो आज के दिन इतने खुश होते हैं सारे कि देखो कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी, हमारे लिए भूखी प्यासी है। फिर उसके बाद मैं गई अपनी सिस्टर के घर, वहाँ पे भी हमने टाइम पास किया कुछ, और बूमरैंग वगैरह बनाए इस तरह से। और वहाँ पर मेरी सिस्टर की बेटी भी आई हुई थी, अन्नू, और हम तीनों ने इस तरह से कुछ थोड़ा हंसी मजाक खप वगैरह डाली, और अपने होटल के टेरेस पे हमने चंद्रमा को अर्घ दिया, और इस तरह से हमने अपना करवा चौथ मनाया। और आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।